नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो लगातार हम मेहमानों के साथ कनेक्ट होते हैं। बाजार के अंदर तेजी हो चाहे बढ़त हो, हम आपके सामने कनेक्ट होकर कोशिश करते हैं समझने की कि अब क्या किया जाए। सुबह हमने आपको 2-4 पॉइंट से हिंट किया था कि मार्केट जब तक 20,200 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मुश्किल आ सकती है। आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कोई एवरेज करने के लिए मैंने मना किया था आपको। मैंने ये भी कहा था कि बाय भी मत करना, ये भी कहा था कि ऑप्शंस के ट्रेड भी सीधे सीधे मत लेना। आप थोड़ा अवॉइड कीजिए, मार्केट को थोड़ा सेटल हो जाने दीजिए। ये एक घर से दूसरे घर के कंसोलिडेशन में गया हुआ है। ये 19,500-600 वाला कंसोलिडेशन 20,000 पे आके रुका है। तो यहाँ पर जब आके रुकता है ना, तो इसको समय लगता है। इसके बीच में सारी बातें हो सकती हैं कि कौन नीचे कौन ऊपर कर रहा है। हमने 4-5 पॉइंट आपके लिए रखे हैं, जिसमें एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज की वेटेज आज इंडाइसिस को नीचे कर रही है। ना केवल वेटेज आज इंडाइसिस को नीचे कर रही है, बल्कि आज का मार्केट का जो रिदम है, जो आप एडवांस डिक्लाइन से चेक करते हैं, वो भी अच्छा नहीं है। शुरुआत में आपको मैंने सुबह सुबह नोटिस करवाया था कि करीब 600 शेयर ऐसे होंगे जो एडवांसेस के साथ खुले थे। भी वो भी डाटा भी आपको स्क्रीन पे लेके आऊँगा। फिर एक और चीज़ आपको चेक करवाऊंगा, वह निफ्टी के फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स की प्लेट। उससे आपको काफ़ी हद तक पता लगेगा। एक दिन पहले ही, जस्ट एक दिन पहले 7% माइनस ओआई था बैंक निफ्टी का, और करीब करीब 2 से 3% ओआई माइनस हो गया था निफ्टी के अंदर। अनवाइंडिंग का प्रेशर आया था। ये आप देखिए 124 शेयर डिक्लाइंस के अंदर है, और एडवांस डिक्लाइन अगर आप बीएससी एनएससी का देखेंगे आज वो ठीक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बड़े शेयर टूट रहे हैं, आज थोड़ा डीप रूटेड करेक्शन हुई है, यानी डीप रूटेड प्रॉफिट बुकिंग है मार्केट के अंदर, इसलिए इसको बताना जरूरी है। इंडिया विक्स ने ब्रेकआउट नहीं किया, बट वो 4% ऊपर है, जो कि हल्के से फियर जैसा है। ये एचडीएफसी बैंक जो कि इस समय 4% नीचे है, ये मेन कल्प्रिट आज का साबित हो रहा है। एक बार जरा फ्यूचर्स की प्लेट लेके आएंगे, फिर बाद में हम अपने मेहमान राहुल शर्मा जी को कनेक्ट कर लेंगे और उनसे जरा समझेंगे कि इस समय क्या करना चाहिए मार्केट के अंदर। एक बार जरा निफ्टी फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी की फ्यूचर्स की प्लेट लेके आइए। दो चीज़ आपको नोटिस करनी है। पहला, लॉन्ग होल्डिंग कितनी रहती है एफआईज की। तो कल तक का डाटा 65% का लॉन्ग है, लेकिन ये बढ़ नहीं रहा। और एक और चीज़ आप समझ लीजिए, अगर एफआईज अपना माल उतारेंगे तो रिटेल को देंगे, या तो प्रो अकाउंट में देंगे, या तो डीआईज को देंगे। किसी ना किसी की वेटेज बढ़नी चाहिए। आज जो आप निफ्टी पे देख रहे हो, अनवाइंडिंग का सेकेंड डे है। फर्स्ट डे था सोमवार को, क्योंकि उस दिन हम समझ सकते थे कि शायद मंगलवार की छुट्टी है, इसलिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। बट इस सेकेंड डे कंटिन्यू हुई अनवाइंडिंग की, इसलिए आज ज़्यादा सीवियरिटी है, आज ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, कल नहीं थी, यानी कि सोमवार को नहीं थी। दूसरा, बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे, यहाँ पे टिपिकली शॉर्टिंग हो रही है। तो यहाँ पे 6% का एडिशन है, वहाँ पे 6% का सब्सट्रैक्शन है, माइनस है। तो दोनों के अंदर चीज़ें अलग अलग हो रही है, लेकिन दोनों के अंदर काम क्या हो रहा है, प्राइस एक्शन डाउन हो रहा है। एक का प्रीमियम बढ़ गया, 150 पॉइंट का प्रीमियम हो गया बैंक निफ्टी का। ये कल तक 50 पॉइंट के आसपास था, तो 100 पॉइंट का बचाव आपका वैसे ही हुआ पड़ा है बिकॉज ऑफ राइज इन द प्रीमियम। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से नोटिस करना चाहिए। सारे वाइटल्स चेक करने के बाद ही सौदे में हाथ डालना चाहिए। अब राहुल शर्मा जी को अपने साथ कनेक्ट करते हैं और उनसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या किया जाए। राहुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे को अच्छे से याद है, जब मैं पिछली बार आपसे बातचीत कर रहा था तो आपने कहा था मार्केट के अंदर 20,200 के आसपास आके थोड़ी फटीक है, ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हो सकता है 20,000 पे आपको मौका मिले, हो सकता है 19,800। आपने एक शब्द और भी बोला था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो आपने कहा था 19,600 तक भी बाजार जा सकता है। आपने लास्ट टाइम मेरे से बात रखी थी जब हमारे शो में थे आप तब। मैं सर 19,600 तक का शायद नहीं सोचूं, लेकिन 19,800 हमारी भी कैलकुलेशन ये कहती है कि डिप मिलेगा। सर, वेट करना चाहिए या फिर आज की गिरावट का फायदा लेना चाहिए बाय करते समय? मेरे हिसाब से 700 पॉइंट के बड़े मूव के बाद एक कूलिंग ऑफ यहाँ पर आना बहुत ही हेल्दी है टेक्निकल सेटअप के हिसाब से। और मुझे लगता है कि ये जो डिप है, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, री एंट्री की अपॉर्चुनिटी है। लेवल्स मेरे हिसाब से 19,800 19,850 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट्स है, और इन लेवल्स पर मेरे हिसाब से मार्केट रुकना चाहिए, तो कि तकरीबन यहाँ से अराउंड 100 पॉइंट्स और हो सकता है। मेरे हिसाब से जो डिप है एक आधा दिन और चलनी चाहिए, उसके बाद 19,800 के आसपास हमें लगता है कि सपोर्ट लेकर निफ्टी बाउंस बैक दिखा सकता है, और वापस जो एक तरह से ऊपर की जो ट्रेजेक्टरी थी पहले वाली, वो वापस कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी में करेक्शन थोड़ा ज्यादा सीवियर है बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक, बट मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में एक क्रूशियल सपोर्ट 42,000
250 का आ रहा है, यानी कि तकरीबन 100 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी के अंदर एक क्रूशियल सपोर्ट है और एक तरह से जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो 45,000 का है। तो मेरे हिसाब से जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, इस 250 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट मिलना चाहिए और हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में भी बाउंस बैक बनना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक और दिन वॉचफुल रहना चाहिए, उसके बाद हमें लगता है कि निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के दोनों इंडाइसेस के अंदर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और जैसे ही बाउंस बैक आएगा, मेरे हिसाब से जो ऊपर की जो ट्रेजेक्टरी थी, जो हम प्राइमरीली अप ट्रेंड में है सितंबर में सो फार, वो कंटिन्यू होती हुई दिखेगी और हमें लगता है कि एक्सपायरी तक तकरीबन 20,450 तक के टारगेट्स निफ्टी में। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, मेरे हिसाब से 46,200 अगर निकलता है तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एक तरह से ब्लू स्काई टेरिटरी बैंक निफ्टी के अंदर भी आती हुई दिखेगी, जो कि नेक्स्ट मंथ के लिए खास करके बहुत लाभदायक होगी। तो निफ्टी के अंदर ध्यान बुलिश रखिए, डिप में बाय करने की रणनीति रखिए। ठीक है, डिप में बाय करना चाहिए। 100 पॉइंट का भी और हाथ में आ सकते हैं, आप थोड़ा वेट कर लीजिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। और 19,800 कोशिश करना एवरेज बना लो। अगर मान लो 820 भी बनते हैं तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप 820, 830, 800 तक की एक एवरेज बना लो, ऊपर नीचे करके जैसे आपको ठीक लगता हो। जिसने नया लेना है वो तो उनके लिए बिल्कुल ही ठीक है। 19,700 100 पॉइंट का रिस्क होगा। वापस से हम 20,450 तक चले जाएंगे। ये 2 चरणों में होगा। पहला चरण होगा 20,200, फिर दूसरा चरण होगा 20,450। तो कुल मिला के मोटा मोटी बात यह है कि 100 पॉइंट अगर आप और एडजस्ट करना चाहो तो निफ्टी के अंदर गुंजाइश है। ये आएगा नीचे तो आपको प्लस करना है। ये अपॉर्चुनिटी खोनी नहीं चाहिए उन लोगों के लिए, खासकर जिन्होंने पिछली बार निफ्टी नहीं ली है। तो कई बार आप ऐसे बोलते हैं ना कि कभी डिप मिले तो बाय कर लीजिए, वही डिप है जो कि बाय हो सकते हैं, बॉट हो सकते हैं अभी तक। तो सेम विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको 45,250 300 वाली रेंज के अंदर आना है। 45,000 का एक स्टॉप लॉस लगा लेना और उसके अंदर भी आपको वापस से वही 46,200 46,500 तक के मूव वापस मिल जाएंगे। तो आपके लिए बस थोड़ा डिप का वेट करना है और उसके बाद आप इसको एंजॉय कीजिएगा। निफ्टी पे ज़्यादा अच्छी कन्विक्शन है, इसलिए निफ्टी पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं निफ्टी के लेवल्स बार बार आपको दिखा दें ताकि आप उसको नोटिस भी कर लें। आगे बढ़ते हैं सर, सीधा स्टॉक्स पे आ जाए राहुल जी। तो पहले तेजी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर 2 शेयर हमने निकाले हैं जहाँ पर आज भी ताज़ा खरीदारी है और इन स्पाइट ऑफ दिस की निफ्टी 200 पॉइंट नीचे है। पहला है M&M फाइनेंस और दूसरा है सर कोल इंडिया। कोल इंडिया जो ट्रेडिशनली आपको पता है एक अच्छे बुल फेज़ में है। कहने की बात है कि देश में कोयला कम है या ज़्यादा है, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जैसा भी हो सकता है, लेकिन ये बात सच है शेयर के प्राइजेस को देखते हुए कि डिमांड सप्लाई बहुत अच्छे रेंज पे है और इसको इसका बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। सर कोल इंडिया और M&M फाइनेंस दोनों को चेक कर लो एक बार। जी रिम्पी जी, इनफैक्ट हमारा जो टॉपिक है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ही है। ये स्टॉक में मुझे लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी मजबूत है स्टॉक के अंदर और मुझे लगता है कि इमीडिएट बेसिस में 325 का टारगेट और पोजिशनली 340 तक के लेवल्स महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। तो 295 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी। काफी बेहतरीन सेटअप है। इनफैक्ट पिछले 10-12 सेशन में जो वॉल्यूम्स थे उससे आज के वॉल्यूम्स एक्सीड हो चुके हैं, तो काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बेस्ड बाइंग यहाँ पर M&M फाइनेंस में देखने को मिल रही है। जहां तक कोल इंडिया का सवाल है, कोल इंडिया में भी सेटअप बुलिश है। इनफैक्ट टेक्निकल एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न का यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है आज के सेशन में और कंटिन्यूएशन में हमें लगता है कि 300 रुपए तक के टारगेट्स कोल इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। तो 280 के स्टॉप लॉस से कोल इंडिया को बाय करने की राय रहेगी। 300 का टारगेट रहेगा, बट परसेंटेज अपसाइड के हिसाब से मेरे हिसाब से M&M फाइनेंस के अंदर ज्यादा हेडरूम है। 340 तक का पोजिशनल टारगेट कोल इंडिया में आता हुआ दिख सकता है। ओके ठीक है, पोजीशनल टारगेट आपको कोल इंडिया में मिलेगा। M&M फाइनेंस हमारे दोनों शेयर पास हुए हैं और हम ये बात फिर से आपको बता दें, हम एक्सपर्ट्स के सामने पूरी इंडिपेंडेंस रखते हैं और उनका जैसे मन करे वैसे ही हमको ट्रेड में कन्वर्ट करके देंगे। M&M फाइनेंस और कोल इंडिया ये दोनों शेयर पास होकर आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर चेक करवा लेते हैं राहुल जी से। सर पहला है पावर ग्रिड और दूसरा है सर IDFC फर्स्ट बैंक। इन दोनों शेयर्स को भी सर चेक कर लेना, पावर ग्रिड और IDFC फर्स्ट बैंक। जी आई थिंक दोनों के कंपैरिजन में पावर ग्रिड में ज्यादा कन्विक्शन दिखाई देता है, बिकॉज ओवरऑल ये सेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस
और खास करके पावर सेक्टर में एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है पिछले कुछ सेशंस में। तो पावर ग्रिड में मुझे लगता है कि अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। 215 तक के अगले लक्ष्य रहेंगे स्टॉक के अंदर। 199 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी और ओवरऑल मुझे लगता है कि पावर ग्रिड के अंदर अच्छा मोमेंटम यहाँ पर प्ले आउट होता हुआ दिख सकता है। ओके ठीक है, तो यानी कि दोनों शेयरों में से पावर ग्रिड पास हुआ है। सर आप IDFC फर्स्ट पे कोई राय दोगे या इसको ड्रॉप कर दें, छोड़ दें इसको? जी देखिए, बैंक निफ्टी में जैसे रिवर्सल कंफर्म होता है फिर मेरे हिसाब से मोमेंटम अच्छा मिलेगा। IDFC फर्स्ट बैंक में सेटअप काफी बढ़िया है, नो डाउट अबाउट इट, बट ओवरऑल बैंक निफ्टी के अंदर बाउंस बैक बनेगा उस दिन कीजिए तो इसमें शायद आपका कैपिटल अटकेगा नहीं और ट्रेड में एक तरह से मोमेंटम रहेगा। जहां तक इंडिविजुअल टेक्निकल सेटअप की बात है, 95 के ऊपर इसके अंदर बाय जनरेट होता है IDFC फर्स्ट बैंक में। 95 अगर निकालेगा तो मुझे लगता है कि 100 और 104 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल ये वेट एंड वॉच मोड पर है। 95 के ऊपर जाता दिखता है या फिर बैंक निफ्टी में किसी तरीके से एक तरह से जो नीचे में हम नीचे के लेवल्स की जब बात कर रहे थे वहां पर जाके अगर बाउंस बैक आता है तो IDFC फर्स्ट बैंक में ध्यान दिया जा सकता है। ओके ठीक है सर, तो फिलहाल हम भी अपनी वॉच लिस्ट में डाल देते हैं IDFC फर्स्ट बैंक को। अदरवाइज हम जो बाय कॉल जनरेट कर रहे हैं आपके सामने या फिर जो आपने हमको ट्रेड दिया वो पावर ग्रिड का ही रख रहे हैं। 4 शेयर हमने आपके सामने तेज़ी के पूछे थे राहुल जी से, 3 शेयर पास होके आगे, तीनों का स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ गया। और इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक को हम फिलहाल ऑब्जर्वेशन में डाल के छोड़ देते हैं। इंडाइसिस पे हमने कहा है कि डिप में आपको बाय करना है 19,800 के आसपास। अगर आप निफ्टी मिल जाए तो उस पर तो बहुत ही बेहतर है, और अगर आप बैंक निफ्टी भी लेना चाहें तो उसके लिए भी डिप का वेट कीजिए। अभी हो सकता है 100-200 पॉइंट की और गुंजाइश हो, लेकिन इन दोनों में से भी कोई अगर एक लेना चाहे तो निफ्टी ज़्यादा ठीक होगा। आपको 19,800 के आसपास आके ले लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब जरा बिकवाली के शेयर सर से चेक करवा लेते हैं राहुल जी से। राहुल सर 2 शेयर हमने निकाले हैं ताज़ा बिकवाली के। पहला एक तो JK सीमेंट और दूसरा है ओबरॉय रियलिटी। एक बार ज़रा चेक कर लीजिएगा। वैसे तो रियल एस्टेट के काउंटर्स किसी भी डिप को बॉट कर लेते हैं, बाय हो जाते हैं। एक बार JK सीमेंट भी चेक करना होगा, यहाँ पर भी थोड़ा इन्फ्लेशन का प्रेशर आ रहा है अब। ओबेरॉय की तो यहाँ पर शॉर्ट नहीं करने की राय रहेगी, लेकिन जहां तक JK सीमेंट का सवाल है, एक सपोर्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट टूटने को है। फ्यूचर्स में 3214 का सपोर्ट है। एक अटेम्प्ट इसमें एक बार हो चुका है मॉर्निंग में ब्रेक करने के लिए, बट मेरे हिसाब से अगर 3200 डिसाइसिवली टूट जाता है तो यहाँ पर तकरीबन 100-125 पॉइंट की डाउनसाइड नीचे में खुलेगी। तो 3080 के टारगेट के लिए यहाँ पर बेरिश मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन 3200 अगर ब्रीच हो उसके बाद ही आप शॉर्ट करें फ्यूचर्स के हिसाब से, और स्टॉप लॉस इसमें लगाना होगा 3240 का। ओके ठीक है, तो ये JK पे आपको रिकमेंडेशन मिल गई है, लेकिन ओबरॉय को तो हमने सिरे से खारिज कर दिया। वहाँ पे किसी तरह की कोई शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनती है। सर जरा अनवाइंडिंग के भी 2 शेयर्स हैं, जरा चेक कर लीजिए वहाँ पर भी कोई ट्रेड है तो। एक है सर IGL इंद्रप्रस्था गैस और दूसरा है सर मुथूट फाइनेंस। ये 2 शेयर हमने निकाले। यहाँ पे अनवाइंडिंग का प्रेशर है, OI भी घट रहा है और प्राइस एक्शन भी टूट रहा है। तो इन दोनों में कहीं है कोई शॉर्ट का सौदा तो बताइए सर। जी आई थिंक जहां तक IGL का सवाल है, मेरे हिसाब से इसमें ओवरऑल प्रेशर है और ओवरऑल एक तरह से हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न डेली चार्ट पर देखने को मिल रहा है। ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन पिछले जो सितंबर महीने में जो लिमिटेड ट्रेड हुआ उसमें इसका ब्रेकडाउन जो है 460 के नीचे आता है। तो आई थिंक 460 के नीचे यहाँ पर बेरिश सेटअप बनेगा और मुझे लगता है कि 440-435 तक की डाउनसाइड IGL में देखने को मिल सकती है। तो 460 विद कंडीशनल शॉर्ट करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस आप लगाइए 470 का और यहाँ पर एक ब्रेकडाउन होता हुआ दिख सकता है। और जहां तक आई थिंक अनवाइंडिंग का सवाल है, आई थिंक दूसरे स्टॉक को स्किप कर देना चाहिए। IGL में यहाँ पर एक कंडीशनल ट्रेड करके चल सकता है। ठीक है, IGL के अंदर ट्रेड करना है। मुथूट फाइनेंस को हमने यहाँ पे गिरा दिया है, वहाँ पे किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन IGL के साथ एक कंडीशन के साथ है कि 460 के नीचे आने पर ही 440-435 दिखेगा। 70 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब आप बोलेंगे 2 रुपये से क्या फ़र्क पड़ेगा बॉस? यही फ़र्क पड़ेगा। अगर ये 2 रुपये और नहीं टूटा ना तो आपके स्टॉप लॉस को खा जाएगा। तो इसलिए 2 रुपये नीचे और जाने दो, उसके बाद ही कोई इसमें ट्रेड देखेंगे, बनेगा तो बनेगा। ठीक है, तो कुल मिला के 8 शेयरों में से कुछ शेयर्स हमने आपके सामने चुनाव कर दिए। फटाफट से सारे के सारे शेयर्स दिखा देना। राहुल जी, आपकी जो ट्रेडिंग कॉल है उसमें से एक तो ऑलरेडी आपने बता दी, M&M फाइनेंस है, और दूसरा शेयर कौन सा है सर जो आपने चुना है?
या दूसरा स्टॉक पीएससी सेक्टर से है, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सेटअप काफी अच्छा दिखाई देता है। इनफैक्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ है आज के दिन, मार्केट डाउन होने के बावजूद स्टॉक जो कि एक तरह से मार्जिनली पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक राउंड ऑफ अपमूव आना बाकी है। पोजिशनली मुझे लगता है कि 130 140 तक के लेवल्स गेल में देखने को मिल सकते हैं। 118 का स्टॉप लॉस लगाइए और ओवरऑल हमें लगता है कि गेल में यहाँ पर एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस आने वाले 7 से 8 सेशन में देखने को मिल सकती है। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया बाय फॉर टारगेट ऑफ 130 एंड 140। सर आपने बिल्कुल जो दूसरा शेयर दिया ना गेल, आज एग्जैक्टली हमने यही शेयर ढूंढा और आज ये मार्केट को थोड़ा आउट परफॉर्मेंस भी दिखा रहा है, प्लस में है बाकायदा खड़ा। और हमने यही बात पूछी थी आज कुछ बोरा से, हमारे एक और मार्केट एनालिस्ट आते हैं, हमने बोला कि एक्सपायरी तक हमको रखना है गेल को और हमारा टारगेट है करीब 135 का। आपके जो दोनों टारगेट है उसका ठीक एवरेज बनता है। तो उन्होंने कहा थोड़ा एक्सपायरी को दिन कम रह गए हैं बट फिर भी आप होप करके रखो। तो आपने हमारी होप को और जगा दिया है ये बताते हुए कि गेल पे ध्यान रखो, 130 तक आने के चांसेस ज़्यादा है, 118 का स्टॉप लॉस है। राहुल सर एक छोटा सा पॉइंट और है, बस मेरे को आपसे पता करना है, कोई ऑप्शन का सौदा है जो आपको बहुत ल्योर कर रहा है, जिसकी प्रीमियम अच्छे हैं, जिसका रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है? अच्छा देखिए, जहां तक ऑप्शंस में सेटअप है, आई थिंक निफ्टी के अंदर इनफैक्ट जैसे ये 19,800 का लेवल आता है तो मेरे हिसाब से एक्सपायरी के लिए 19,900 के कॉल ऑप्शंस लेना चाहिए। फिलहाल प्रीमियम्स तो बाइंग रेंज में नहीं है, बट मेरे हिसाब से जो ओवरऑल बाउंस बैक जो आएगा, मुझे लगता है कि एटलीस्ट 300-400 पॉइंट निफ्टी में देखने को मिल सकता है फास्ट में। तो 19,900 के कॉल्स अभी तकरीबन 100 रुपए के आसपास है, लेकिन निफ्टी अगर 100 पॉइंट स्लाइड करेगी तो हो सकता है तकरीबन 70 रुपए के आसपास, 60 रुपए के आसपास ऑप्शन ट्रेड होते हो, तो उन्हें 60 के आसपास बाय करें। छोटा स्टॉप लॉस लगाए 40 रुपीज का, और मुझे लगता है कि यहाँ पर मोर देन डबल का मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो 19,200 के कॉल ऑप्शंस पर ध्यान रखिए, डिप में बाय करने की राय रहेगी निफ्टी जब 19,850 के आसपास आता है तब। ठीक है, डन सर, एग्री सर, पॉइंट है। एक बार हम इसको जरा छाप भी देते हैं ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। 19,900 की स्ट्राइक की कॉल निकालो, 28 तारीख के 28 सितंबर वगैरह लिखो, उसके ऊपर लिख दिया सर। 60 से 70 रुपये में बाय करनी, अभी चल रही है 100 रुपये की, 40% और करेक्ट हो जाने दो। 40 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है, जिस जगह से लोगे वहाँ से डबल करेगी। यानी कि मैंने अगर 60 से 70 रुपये लिया तो मेरा टारगेट 150 रुपये है, जाएंगे 20 रुपये, आएंगे 70 रुपये। तो आपके सामने हमने मोटा मोटा एग्जांपल रख दिया, बट थोड़ा वेट करो, इसको भाव से एंटर करना, जल्दबाजी हेस्टी डिसीजन मार्केट के अंदर खतरनाक होते हैं। राहुल सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज अच्छे से ट्रेड बताने के लिए और समझाने के लिए कि किस तरह के ऑप्शंस का ट्रेड है और कहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट होना है। बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा जल्दी जल्दी हमारे साथ आते रहिएगा, आप थोड़ा कम आते हैं, हमारी थोड़ी जिसे कहते हैं नाराज़गी है जो हम ऑन एयर ही आपसे बोल रहे हैं, आप थोड़ा जल्दी जल्दी हमको समय दिया कीजिएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अब